नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों। हमारे चैनल ओलिजिबल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज़ एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम 9 महीने की भविष्यवाणी, जो आपके लिए है बहुत ज़रूरी और आपके जीवन में रहेगी सत्य होकर। जानेंगे कुंभ राशि के लिए 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक यह 9 महीने कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन 9 महीनों में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे आपके जीवन में, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, संपत्ति के तौर से, जन्म के तौर से, संतान के तौर से। इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए यह 9 महीने करियर के तौर से कैसे रहने वाले हैं। आइए जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इन 9 महीनों की शुरुआत से ही शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव, आपके शतम भाव और आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि से आप अपनी ओर से बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अपने प्रयासों में सफल बनाएगी। आप नौकरी में बढ़ चढ़कर योगदान देने की कोशिश भी करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा, जिससे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। शतम भाव जो कि दशम स्थान पर है, वहाँ पर शनि की दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति भी प्रदान करेगी। लेकिन आपके लिए अप्रैल से जून तक के बीच आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसी दौरान आपके काम के सिलसिले में विदेश जाने के प्रबल योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इन 9 महीनों में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता भी मिलेगी और अप्रैल के महीने में आपको अच्छी पदोन्नति भी मिलती नजर आ रही है। इसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच भी आपके काम में बढ़ोतरी होने और आपको अच्छा पद मिलने के योग भी बनेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच नौकरी में बदलाव करने की संभावनाएं भी बनती नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए शिक्षा के दौर से 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। भले ही आप पढ़ाई पर ध्यान करने की कितनी ही कोशिश करें, लेकिन आपका मन किसी न किसी समस्या से भटकता रहेगा, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन अप्रैल से मई के बीच, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय भी होगा, उस दौरान आपका अपनी पढ़ाई पर ध्यान जाएगा। आप भरपूर प्रयास करेंगे, मेहनत भी करेंगे कि अपनी शिक्षा को सही तरीके से कर पाए। इसके लिए ही आपकी एकाग्रता भी मजबूत होगी और आपके लिए अप्रैल, अगस्त, नवंबर के महीने कुछ कठिन रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी शिक्षा पर बार बार ध्यान देने की आवश्यकता होगी और अधिक बार अपने पाठों को दोहराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको अप्रैल, अगस्त, सितंबर के महीने में शिक्षा में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अप्रैल से अगस्त के बीच अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी ओर से कठिन प्रयास करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय भी उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने का मौका मिल सकता है। अपनी ओर से मेहनत करना विधिवत जारी रखें। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए यह 9 महीने अनुकूल रहेंगे। मनचाहे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा, मनचाहे कॉलेज में दाखिला भी मिल सकता है। यदि आपकी इच्छा विदेश जाकर पढ़ने की है तो ये इच्छा भी आपकी पूरी होगी। द्विदशा भाव के स्वामी शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे। अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर के बीच आप इस दिशा में सफल भी होते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए पारिवारिक तौर से 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत पारिवारिक तौर पर बेहद अनुकूल रहेगी, लेकिन शुक्र, बुध जैसे ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी और आप और आपके माता पिता के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे और वे आपके कार्य में आपके मददगार बनेंगे। लेकिन दूसरे भाव में पूरे 9 महीने राहु की उपस्थिति और 9 महीनों की शुरुआत में मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण वाणी में कड़वाहट और कुछ अपने स्वार्थ की भावना होने के कारण आपके परिवार के संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती नजर भी आ रही है। परिजनों में मनमुटाव हो सकता है। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति से आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में प्रेम बनेगा और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सक से उपचार कराएं। आपकी राशि में शनि महाराज होने से आप कुछ कठोर प्रवृत्ति के भी बन सकते हैं।
जबकि रिश्तों और पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको विनम्र बनना होगा। इन बातों पर गौर करेंगे तभी ही आपके जीवन में खुशी होगी। आइए जानते हैं संतान के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। आपके संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह 9 महीने संतान के लिए मिली-जुली रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत में संतान को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे के स्वभाव में बदलाव नजर आए। स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। और अप्रैल से मई के बीच आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर भी रहेगा और वे अपने क्षेत्र में उन्नति भी करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। मई से अगस्त के बीच आपको उनकी संगति का ध्यान देना होगा। उन्हें सही जगह पर सही काम में सही स्थिति का चुनाव करने में मदद करनी होगी, क्योंकि इस दौरान वे कुछ असमंजस्य की स्थिति में रहेंगे। उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा, इसीलिए आपको उनका साथ देना होगा। आइए जानते हैं विवाह के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों में शनि महाराज आपके शतम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। भले ही शनि महाराज अपने ही राशि के क्यों न हो, लेकिन शनि की दृष्टि शतम भाव पर होना दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। हालांकि अन्य स्थिति यह भी है कि यदि आप अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल सच्चे हैं तो यही शनि महाराज आपकी बीच बीच में परीक्षा लेकर आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने में और अधिक परिपक्व बनाने में आपकी मदद भी करेंगे। 5 अप्रैल से 23 मई के बीच मंगल का गोचर आपके द्विदशा और प्रथम भाव पर होगा। वहां से उनकी दृष्टि आपके शतम भाव पर पड़ेगी। यह समय पारिवारिक जीवन के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। आपसी द्वंद्व और रिश्तों में तानातानी और स्वास्थ्य समस्या आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती है। आपको आपस में भी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके रिश्ते में समस्याएं जरूरत से ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह 9 महीने बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज जी आपकी राशि में ही रहकर आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। आप एक अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठा भी पाएंगे, क्योंकि शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए योग और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 9 महीने आपके लिए उत्तम रहेंगे। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु की उपस्थिति और शारीरिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कही जा सकती, इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके उल्टे सीधे भोजन और बासी और गरिष्ठ भोजन के कारण स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान भी कर सकती हैं। केतु के अष्टम भाव में होने से आपको बवासीर गुदा रोग होने की संभावना भी बनती नजर आ रही है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए जानते हैं प्रेम के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि इन 9 महीनों की शुरुआत में सूर्य मंगल जैसे गर्म ग्रह प्रकृति के आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में गर्माहट कहासुनी होने के बाद विवाद बढ़ने की आकांक्षा भी नजर आ रही है। इसीलिए आप अप्रैल के महीने में थोड़ी शांति बनाए रखने की कोशिश करें और धैर्य से काम लें। इस दौरान आपके विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं, इसीलिए शांत रहकर इस समय को व्यतीत हो जाने दें। और अप्रैल से मई के बीच के महीने में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे शुभ और रोमांटिक प्रवृत्ति देने वाले ग्रह आपके एक दशा भाव से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा और रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप एक दूसरे के प्यार में डूबते नजर आएंगे। शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, वह आपकी ही राशि के स्वामी भी हैं, इसीलिए आप अपने इरादों में पक्के रहें और आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपना रिश्ता निभाना चाहेंगे और उन्हें तरह से अपना बनाने की कोशिश भी करेंगे, उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और आपको अपने दोस्तों का योगदान भी शामिल होगा। आपके लिए जून से जुलाई, नवंबर से दिसंबर का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेंगे और आप अपने विवाह का प्रस्ताव भी अपने प्रियतम के सामने भी रख सकते हैं। आइए जानते हैं उपाय। आपको श्री शनिदेव के बीज मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए। आपको श्री गणेश जी महाराज का अर्थशीर्ष का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में झंडा अवश्य लगाएं। वह झंडा तिकोना हो और 2 मुखी होना चाहिए। आपको लोबन, लाल चंदन, देवदार आदि को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए।